पीओके में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को झुका दिया है। पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगे मान ली है और समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही पीओके में बीते कई दिनों से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन बंद हो गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बीते कई दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिनमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। शनिवार को पाकिस्तान की संघीय सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कई मांगे मान ली है। पीओके में बिगड़ते हालात को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को मुजफ्फराबाद भेजा। पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के नेतृत्व में इस प्रतिनिधि मंडल ने लगातार 2 दिनों तक गहन चर्चा की, जो बीती रात को समाप्त हुई। संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। उन्होंने लिखा कि प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट गए हैं, सभी सड़कें फिर से खोल दी गई हैं, या शांति की जीत है। विरोध प्रदर्शन समाप्त करने के लिए 25 बिंदुओं वाले एक समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पाकिस्तान सरकार हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा देगी। हिंसा की घटनाओं के लिए आतंकवाद के मामले दर्ज किए जाएंगे जिनमें प्रदर्शनकारी मारे गए। शरीफ सरकार ने पीओके के मुजफ्फराबाद और पुंछ संभागों के लिए 2 अतिरिक्त इंटरमीडिएट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की। स्थानीय सरकार मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य कार्ड के लिए धनराशि जारी करेगी और संघीय सरकार द्वारा पीओके के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से MRI और CT स्कैन मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। यह भी सहमति हुई है कि संघीय सरकार पीओके में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपए देगी। जैसा कि प्रदर्शनकारियों की मांग थी, उसके अनुसार पीओके में मंत्रिमंडल का आकार घटाकर 20 मंत्रियों और सलाहकारों तक सीमित किया जाएगा और प्रशासनिक सचिवों की संख्या भी 20 से अधिक नहीं होगी। सरकार के आकार को कम करने के लिए कुछ विभागों का विलय किया जाएगा। यह सहमति बनी कि पाकिस्तान सरकार नीलम घाटी सड़क के काहोरी और कामसेर और चपलानी पर 2 सुरंगों के निर्माण के लिए अध्ययन करेगी। साथ ही कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों वाली एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति पीओके विधानसभा के सदस्यों के मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी। इस बात पर भी सहमति बनी कि मीरपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कदम उठाए जाएंगे। संपत्ति के हस्तांतरण पर भी 3 महीने के भीतर पंजाब या खैबर पख्तूनवा के बराबर कर दिया जाएगा। समझौते की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी और कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाएगा। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र रैना ने पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूदा हिंसे को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना आम लोगों पर अत्याचार कर रही है, जो काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कब्जे वाले कश्मीर के लोग बेचैन महसूस कर रहे हैं और वे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी पुलिस और जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत जुल्म और सितम ढा रही है। जो खबरें मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुदनोती, नीलम वैली, गिलगित बल्टिस्तान, अस्कारदू, पराचीनार से जो खबरें आ रही हैं, बहुत बुरे तरीके से वहां लोगों को मारा जा रहा है, बहुत जुल्म सितम हो रहा है, बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां के लोग, वहां के शहरी वो हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। हमें अपने लोगों की तकलीफें, वहां जो जुल्म हो रहा है उसका बहुत दर्द है, तकलीफ है। हमारे विदेश मंत्रालय ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने इस पर तशवीश जाहिर की है।
जो जुल्म सितम पाकिस्तान और उसकी आर्मी और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पीओके में कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे लोगों को जुल्म सितम का शिकार बनाया जा रहा है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रविंद्र रैना के अलावा भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी पीओके में हो रही हिंसा को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एक दिन पीओके भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा दुख यह है कि पाकिस्तान पीओके में हमारे शहरियों का कत्ल कर रहा है, उन पे जुल्म कर रहा है, उनको अजीयतें दे रहा है, उनको तकलीफ दे रहा है। इसी निंदनीय है, इसकी हम कड़े शब्दों में मदद कर, क्योंकि नाजायज कब्जे में पाकिस्तान ने पीओके कर रखा। अगर वहां के लोग अब जद्दोजहद के जरिए वापस अपने देश में आना चाहता है, कितनी देर तक जुल्म और जबरदस्ती से वो इनको वहां दबाएगा। सच होता है, पीओके भारत का हिस्सा है, नाजायज कब्जे में पाकिस्तान क्या रखा है। अब लोग उठ खड़े हुए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि हम वापस अपने देश के साथ जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात की तरफ देखना चाहिए कि वहां के लोगों की डिमांड क्या है, वहां के लोग क्या चाहते हैं। वहां के लोग अगर चाहते हैं कि हम वापस भारत के साथ चाहे तो पाकिस्तान को हिस्सा छोड़ना चाहिए। वो आज या कल उनको तो छोड़ना पड़ेगी, लेकिन लोगों की भावना, लोगों के जो जज्बात है, जो लोगों की दिल की बात है, पाकिस्तान को उसको समझना चाहिए। वहां जोर जबरदस्ती, जुल्म, मारदाड़, कत्लगारत, इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। हमारे हिस्से में पाकिस्तान का कोई हक नहीं है कि वहां के लोगों पे गोलियां चलाए, वहां के लोगों पे वो जुल्म करे, बर्बरियत करे। उसका कोई हक नहीं है। भारत का हिस्सा, भारत के शहरियों की हिफाजत दुनिया को देखना चाहिए कि वहां जो भारत के शहरी रहे, जिन पे जुल्म हो रहा है, उन पे ये जुल्म नहीं होना चाहिए, उनकी हिफाजत होनी चाहिए और एक ना एक दिन पीओके वापस भारत में आके मिल जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में पीओके में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने 38 बिंदुओं का एक चार्टर जारी किया था, जिसकी मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी थी। जब 29 सितंबर को प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल और सरकार के अधिकारियों और नेताओं के बीच बातचीत टूट गई तो हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 10 लोग मारे गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।